लोगों को नसीब भी नहीं हो रहा है, बता आपको भैया बुला लो जिसको लगवाना था ना, जो कह रहे थे तो साइकिल से। लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बाबरपुर से जो निगम पार्षद है वो पुरजोर जोर दे रही हैं, आओ सेंटर पर और वैक्सीन लगवाओ। आज इन्होंने अपने वार्ड में तो नहीं, लेकिन अपनी विधानसभा की, बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर बनाया हुआ है वैक्सीन के लिए। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज ये वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में दोबारा से इस महामारी ने अपने पैर पसारे हैं और दिल्ली सरकार मतलब गूंगी बहरी के साथ साथ अंधी भी हो गई है, जिसको ये सब नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में कोरोना से मौत हो रही है लगातार और दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। ना तो उन्होंने अपने ऐड के लिए तो अपना जब उनको कोई काम होता तो बड़े बड़े विज्ञापन लगा देते, लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने लोगों को वैक्सीन के जागरूक करने के लिए अभी कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए उन लोगों ने। और लेकिन हम लोग निगम के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जहाँ पर भी नज़दीकी वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ जाकर के वैक्सीन लगवाएं। उसके साथ साथ हम लोग अपनी दोबारा से अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं और घर घर को सैनिटाइज भी हम लोग करा रहे हैं। मैडम, हालत बहुत बद से ज़्यादा बहुत बद से बदतर हो गए हैं और दिल्ली सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जो स्थिति इस टाइम दिल्ली की है शायद ही किसी और राज्य की हो। लगभग ये तीसरा दिन आज चल रहा है आप यहाँ पर सेंटर पर? जी, हम तो पर डे यहाँ पर आते हैं, लोगों को हम लोग लोगों को सेवा दे रहे हैं, पानी की, फ्रूटी की, फल की, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लोगों को सेंटर तक लाने के लिए। मौजूदा विधायक यहाँ पर नजर आते हैं? विधायक को तो जिस दिन से चुनाव लड़ा है वो है ही नहीं यहाँ पर, पता ही नहीं कहाँ विधायक, कौन विधायक है यहाँ से, हमको पता ही नहीं लग रहा लोगों को। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी के लोग लगातार नजदीकी सेंटर पर जा रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपने कर्मन से लोगों को ला भी रहे हैं हम लोग। मैडम, वैक्सीन को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, उसको क्लियर करें। किस विषय पे? कि वैक्सीन कारगर नहीं है, क्योंकि अभी गंगाराम हॉस्पिटल में भी 37 लोग क्या नाम है, देखिए ऐसा नहीं है, ये तो जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, ये विपक्ष के लोग फैला रहे हैं, वो खुद चोरी चोरी तो जाकर हॉस्पिटलों में वैक्सीन लगवा रहे हैं और बाहर ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। तो ये विपक्ष की चाल है, ऐसी बात नहीं है। अगर सरकार कोई चीज़ लेकर आई है और इतने बड़े पैमाने पर और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये सब इंजेक्शन लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इफेक्टिव नहीं है। पूरी सुरक्षित है? बिल्कुल पूरी सुरक्षित है, सब हर तरह से सुरक्षित है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले काफ़ी दिनों से कुसुम जी के नेतृत्व में हम वार्ड में एक जन जागरण अभियान हमने लोगों के बीच में चलाया हुआ है, जो हम जाके जानकारी देते हैं लोगों को, और जो इस दायरे में अभी आ रहे हैं उनको यहाँ लाने की व्यवस्था भी की जाती है। और करीब अभी हम 1000 लोगों को, 1000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं इस सेंटर पे, और इसमें हमारा पूरा मंडल और मंडल के सभी कार्यकर्ता इसमें योगदान दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। देखिए, पिछली बार जब बहन जी ने हमारे वार्ड से बाहर जाके भी काम किया, निरंतर खाना का वितरण किया, और इस बार क्योंकि वैक्सीन आ गई है, और आपका एक प्रश्न था अभी कि वैक्सीनेशन से इफ़ेक्टिव है नहीं है। भाई साहब, दुनिया के सारे देशों में हमने वैक्सीनेशन दिया है, और क्योंकि हमने एज ग्रुप के हिसाब से किया था, तो वो असमर्थता कुछ राज्यों की रही, सरकार, केंद्रीय सरकार की नहीं। बहरहाल वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव है। और देख रहे हैं आप, एक महिला होते हुए मैंने पहले भी ई बुक में भी मैंने कहा, पार्टी ने ई बुक बनाई थी, और एक मैंने मंडल स्तर की भी और जिला स्तर की बनाई। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बहन जी का पहले भी था, पिछले काल में भी, और इस वक्त लोगों को जागरूक करना, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा मंडल देख रहे हैं, महिला भी, बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, कोई और पार्टी का कार्यकर्ता, क्या केजरीवाल कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे। या मौजूदा विधायक आप देखिए, दंगों की आग में झुलस गया जो है दिल्ली, और कोरोना काल में कोई उनका नेतृत्व नहीं दिखाई दिया। ये भयावह स्थिति है। इस केजरीवाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोगों की जान से खिलवाड़ न करें। आप देखिए, हमारे सारे चुने हुए प्रतिनिधि भी, जनप्रतिनिधि भी,
और हमारे मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्तागण, हमारे पार्टी समर्थित लोग, सभी लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। साहब, हम इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।